पता हो, ये राहुल गांधी खुद कहते हैं। और राहुल गांधी को दलितों से लेकर के पिछड़ों तक ये अधूरा ज्ञान क्यों है आदिवासियों को लेकर के, आपको वो समझा देते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। अधूरा ज्ञान इसलिए क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है 1981 से पहले वो सेंट कोलंबा स्कूल नई दिल्ली में होती है, कोई जानकारी नहीं मिलती। और उस वक्त किसका कार्यकाल होता है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल होता है, कांग्रेस की सरकार होती है। उसके बाद 1981 से अगर हम बात करें तो 1983 तक दून स्कूल देहरादून में जाकर के पढ़ते, बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन आदिवासियों के बारे में वहां पर भी जाकर के उन्होंने कुछ सीखा नहीं। उस दौरान भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्हीं की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। 1984 से लेकर के 89 तक सुरक्षा कारणों से घर में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती थी कि जान को खतरा हो सकता है, और यही वजह है कि घर में बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो वक्त था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। 1989 में सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहां करते हैं, और इसी के साथ राजीव गांधी सरकार में उन्होंने ये पढ़ाई अपनी की थी। 1991 सुरक्षा कारणों से देश से बाहर चले जाते हैं। तो राहुल गांधी का जो मोटा मोटा इतिहास है वो कुछ इस तरीके से है, और यही वजह है कि आदिवासियों और दलितों को लेकर के वो जो बयान देते हैं उसके बाद सवाल उठते हैं कि या तो कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए, और अगर हुए तो राहुल गांधी खुद कुछ नहीं जानते कि आखिरकार उनके द्वारा क्या कुछ हुआ, क्या पढ़ाया गया। अब यही वजह है कि उन पर इन तमाम चीजों को लेकर के आरोप लगते रहते हैं। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो जाति पर आकर टिक गई है। जाति जाति जाति, यही सच है राहुल गांधी की राजनीति का। अब तो जाति गिनने आगे बढ़ गए हैं, बॉलीवुड के कलाकारों की जाति गिनने की बात कह रहे हैं। जरा सुनिएगा। बॉलीवुड की बात करिए, बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं दिखेगा। नाच गाना चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, मगर 90% का कोई वहां नाच नहीं रहा। सच्चाई। राहुल गांधी के बयान पर अब गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने दलितों और आदिवासियों का हमेशा अपमान किया है। इसी से जुड़ी है बड़ी खबर, गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। आदिवासियों के लिए गांधी परिवार ने कुछ भी नहीं किया। जो गांधी परिवार ने नहीं किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ दिया गया। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। गिरिराज सिंह का कहना, अगर मंदिर ही टूटने लगेगा तो भक्त भला सुरक्षित कैसे रहेंगे? जो गांधी परिवार ने नहीं किया वो पीएम मोदी कर रहे हैं, गिरिराज सिंह ने कहा है। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब भारत के हिंदुओं को, भारत के सभी धर्म गुरुओं को से मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ करके, भगवान की आराधना मंदिरों में एक पुजारी को छोड़ दे और निकल जाए, हिंदुओं को जगाएं और इन दुष्कर्मियों को, इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। और घोषित आपातकाल है, राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। खड़गे की जुबान बंद है, तेजस्वी यादव की जुबान बंद है, लालू यादव और अखिलेश यादव की जुबान बंद है। ये बंगाल के रास्ते पर चले हैं, अब तेलंगाना को भी बांग्लादेश बनाने के लिए। तो आपने सुना, गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि गृह युद्ध जैसे हालात राहुल गांधी देश के अंदर बनाना चाहते हैं, और यही वजह है कि नफरती जो बयान है उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं, और इसके पहले भी उन्होंने इसी तरीके से ये बयानबाजी की थी। और खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पथराव का मामला सामने आया और पथराव करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 20 से 25 पथरवाज हैं, इनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। दरअसल विवादित पोस्ट को लेकर के बवाल हुआ, हिंसा भड़की, और इस विवादित पोस्ट करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग सड़कों पर उतरे और तोड़फोड़ भी की गई थी उनके द्वारा। देर रात की ये तस्वीरें सामने आई है मुजफ्फरनगर से, जहां नफरती पत्थर चले हैं, और इस सब के पीछे जो भी था उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रात को जो ये तस्वीरें आई वो बेहद ही भयावह है कि आखिरकार क्यों बार बार इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है। बहराइच से लेकर के अब तस्वीर यहाँ पर एक बार फिर से मुजफ्फरनगर से आई है, जहाँ पर पथराव किया गया
और पथराव करने वाले लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। धार्मिक पोस्ट की गई थी, जिसके बाद यह हंगामा बढ़ा, पथराव हुआ। बीच बचाव करने के लिए पुलिस उतरी, भीड़ नहीं समझ रही थी। उसके बाद पुलिस ने भी यहां पर लाठियां बरसाई है भीड़ को शांत करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, और वायरल पोस्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया और जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट की थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां ये हिंसा भड़की थी। 20 से 25 पत्थरबाज थे जिनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस भी सड़कों पर उतरी, उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया। ये वही शख्स है जिसकी तरफ से ये विवादित पोस्ट किया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला भड़का। और इसके बाद बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जब ये मामला सामने आया, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, स्थिति को कंट्रोल करती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बीच बचाव भी किया गया और जो पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी करते हुए इन पत्थरबाजों को अब तितर बितर कर दिया गया। हालांकि माहौल अब शांत करवा लिया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने पोस्ट वायरल की थी। और हैदराबाद से बड़ी खबर है जहां मूर्ति से छेड़छाड़ के बाद जमकर हंगामा हुआ है। हिंदू संगठनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। हैदराबाद में मचा हाहाकार। सनातनियों पर क्यों प्रहार? तेलंगाना में हिंदू संगठनों के तेवर सख्त हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। रेवंत रेड्डी की पुलिस ने सनातनियों पर डंडे इसलिए बरसाए क्योंकि वो हैदराबाद के मंदिरों में मूर्तियों से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे थे। मंदिरों में आस्था से खिलवाड़ के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। 14 अक्टूबर को भी प्रदर्शन किया गया था और 19 को भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। हैदराबाद के श्री मुथियालम्मा देवी मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों और आम लोगों पर लाठीचार्ज से बीजेपी में नाराजगी है। मंदिर में सिर्फ आइडल को तोड़े ही नहीं, माता रानी का मूर्ति को रोड पे लेके आकर फेंक कर उसके ऊपर पैर से कुचल कर तोड़ दिया। पिछले हफ्ते 15 दिन से एक नहीं, दो नहीं, 10 से ऊपर मंदिर तोड़े गए और कांग्रेस के प्रशासन यहाँ कुछ बात नहीं करती। तो अक्टूबर महीने में हैदराबाद में मूर्तियों को खंडित करने के 2 मामले सामने आए। पहली घटना नामपल्ली में हुई, जहां प्रतिमा खंडित की गई। मंदिर में मूर्तियों से छेड़छाड़ के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी प्रदर्शन किया। दूसरी घटना सिकंदराबाद के मोंडल डिवीजन में हुई। यहाँ मुथियालम्मा मंदिर में सलमान सलीम नाम के शख्स पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंदिर परिसर का दौरा किया था। एक मुस्लिम के समुदाय के एक व्यक्ति मंदिर में अपमान करते हुए घुसकर माताजी को उठाकर अपमान किया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयास किया है। ये बहुत हैदराबाद शहर के लिए, हिंदू समाज के लिए अपमान मानते हैं। नामपल्ली मंदिर में घटना पर पुलिस ने कहा था कि भूखे शख्स ने प्रसाद के लिए एंट्री ली, जिसमें प्रतिमा खंडित हुई। लेकिन जब सिकंदराबाद में ऐसी वारदात हुई तो लोग भड़क गए। बीएचपी बजरंग के कार्यकर्ता भी हाथ में झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो श्री राम, जय श्री राम, दादी लखनी नानी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है, लेकिन लोगों ने आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाकर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, जिससे हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये मामला शांत होगा या भड़केगा।